कैसे हैं? अच्छे होंगे। 70 बीपीएससी को लेकर आपके मन में कसमोकस चल रहा है कि तैयारी अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कई लोगों की कई समस्याएं हैं। 2-3 दिन से कॉल आ रहा है कि सर मैं तैयारी छोड़ चुका था, ये समस्या में फंस चुका था, क्या अब से तैयारी हो सकता है? देखिए, कभी भी कुछ भी लेट नहीं होता है। समस्या हमारे दिमाग में है। अगर अभी तक 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन तक नहीं आया है तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपका होगा या नहीं होगा। और अगर हर पढ़ने वाले का होता तो सारे पढ़ने वाले का आज रिजल्ट हो जाता है, आज ज्वाइनिंग वो कर लिए होते। ऐसा नहीं, कुछ ट्रिक होता है, कुछ टिप्स होता है, कुछ अपना स्ट्रेटजी होता है और एक मार्गदर्शन होता है जिस पे आप आगे चल के रिजल्ट लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ पढ़ के ही रिजल्ट ले लिया जाए। जरूरी ये है कि कुछ पढ़ें, ऑथेंटिक पढ़ें, लेकिन रिजल्ट ले लें। और वही काम हम आपको करने के लिए अभी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी होगा या आप मेरे माध्यम से भी वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, उसको निकालने का प्रयास अभी करूंगा। और सुनिएगा जरूर और अंत में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? तो एक सिंपल सा हमारे पास प्रश्न है कि क्या अभी से तैयारी किया जाए तो हमारा रिजल्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, सिंपल सा बात है। जैसे कुछ भी दुनिया में रुका हुआ नहीं है, कुछ भी हो, हवा चल रहा है, बारिश हो रहा है, अपना पृथ्वी का घूर्णन जारी है। वैसे ही अगर आप भी प्रयास करेंगे तो आपका भी रिजल्ट जारी रहेगा। 70 बीपीएससी को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि अभी विभाग के आधार पर जो वैकेंसी पहुंचता है बीपीएससी के पास, अभी पूरा पहुंचा नहीं, अभी भी बहुत लेट है। तो अभी 70 बीपीएससी नोटिफिकेशन आने में जल्दबाजी तो नहीं है। हो सकता है 10 दिन के अंदर या हो सकता है 15 दिन के अंदर। 10 दिन 12 दिन तो लगना ही लगना है मिनिमम। और अगर इतना लेट होता है तो अभी चल रहा है 21 अगस्त, ये पहुंच जाएगा सितंबर में। अगर नोटिफिकेशन सितंबर फर्स्ट वीक में आता है तो आज तक का रिकॉर्ड रहा है। और आज तक जितना भी वैकेंसी आया है जिसमें 500 से प्लस सीट रहा है बीपीएससी में, फॉर्म फिलअप 4 लाख से ऊपर गया है। और इस बार तो 1000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। तो इस बार फॉर्म 6 लाख से ऊपर जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा, ये कंफर्म मान के चलिए। तो ये सारा सीटिंग अरेंजमेंट करते करते पहले ही बात कर चुका हूँ। 2 महीना तो लगना ही लगना है। 1 महीना तो फॉर्म फिलअप का ही होता है और 1 महीना ये सब, मिनिमम 2 महीना लगेगा। तो आपका अगर एग्जाम नवंबर में जाता और दिसंबर में जाता और अभी से उंगली पर काउंट कर लें 2.5 महीना 3 महीना आपको मिल रहा है, यानी आपको 75 दिन और 90 दिन के आसपास मिल रहा है, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? मुझे याद है विकास कुमार लगातार बीपीएससी क्रैक किए थे, लास्ट में डीएसपी बने थे। उन्होंने बोला कि वो उनका बैकग्राउंड अच्छा था और सिर्फ 7 दिन तैयारी करके बीपीएससी क्रैक किए थे। एक बच्चा ऐसा भी था जिन्होंने 1.5 महीना तैयारी करके बीपीएससी क्रैक किया था। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपका बैकग्राउंड कम से कम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप कभी ना कभी तो तैयारी किए होंगे। आप मैथ में अच्छे होंगे, रीजनिंग में अच्छे होंगे। अगर नहीं भी है तो खुद छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों का टेंशन नहीं है। हिस्ट्री आपका अच्छा हो सकता है, साइंस आपका अच्छा हो सकता है, करंट अफेयर आपका अच्छा हो सकता है, बिहार स्पेशल आपका अच्छा हो सकता है। अगर यही चारों सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है तो यही चारों सब्जेक्ट तो रिजल्ट दिला देगा। कैसे? तो सिंपल सा, सारे लोग एनालाइज करते हैं, एक ही बात को एनालाइज करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चलिए, 70 बीपीएससी देखिए ना, 4 सब्जेक्ट। हिस्ट्री आपको 30 से 35 क्वेश्चन देता है और अगर अच्छा से तैयारी किया जाए तो यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन मैं साइड रख के चल रहा हूँ, 25 से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अच्छा, साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल ही के वर्षों में, 25 तो कभी 30, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 18 से 20 नंबर यहाँ ला सकते हैं। बात समझिएगा। अगला सेक्शन है जो बिहार स्पेशल है। 69 छोड़कर इसके पहले जितना भी एग्जाम हुआ है 25 से 30 के आसपास क्वेश्चन रहा है। अगर आप इसमें अच्छे से तैयारी करिएगा तो अप्रॉक्स 20 के आसपास नंबर ला सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सेक्शन बचता है करंट अफेयर। करंट अफेयर का भूमिका बड़ा ज्यादा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए, डायरेक्टली तो इसे 30 से 35 क्वेश्चन आता है, लेकिन इनडायरेक्टली में बात करूं तो 50, क्योंकि पॉलिटी का जो सेक्शन है, इकोनॉमी का जो सेक्शन है, साइंस एंड टेक का जो सेक्शन है, ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन है, वो आपको यही करंट अफेयर से जोड़कर ही पूछा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। सबको लगता है सर करंट अफेयर को 30 से 35 आता है, ये आपकी ना समझी। अगर करंट को ही अच्छे से तैयारी की जाए तो 50 नंबर 60 नंबर तैयार करके आपको देता है।
तब भी हम इसको मान के चल रहे हैं 40 के आसपास है, तो आप इसमें 28 से 30 नंबर ला सकते हैं। देखिए बड़ा एकदम मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि एकदम कह दिया नहीं भाई 40 में 40, नहीं ऐसा हो सकता है भाई। कितना अच्छा तैयारी कर ले, कुछ ना कुछ छूटेगा, कुछ ना कुछ गलत होगा। अगर ये 4 सब्जेक्ट ही अगर इतना क्वेश्चन दे रहा है और यहीं से काउंट कर लिया जाए 25, 20, 45, 45 और 20 कितना होता है 65 और 65 और 30 के आसपास मान के चलते हैं 95। सिर्फ 4 सब्जेक्ट से ज्यादा पर नहीं गया हूं मैं। हाँ देखिए इसमें एक और सब्जेक्ट है पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी 10 से 12 क्वेश्चन आता है, आंख बंद करके 5 दिन के तैयारी में आप 8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। सेक्शन हार्ड कौन सा हो जाता है, इकोनॉमी हो जाता है, तो हो सकता है इकोनॉमी आपको स्किप करवा दूं मैं कुछ सेक्शन ऐसा डायनेमिक पढ़ा दूंगा जहां से आपका 4-5 क्वेश्चन लड़ जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सेंट्रल बजट, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि वो अच्छे से मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका और सेक्शन बचता है वो ज्योग्राफी बचता है, तो मैं कहूंगा ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी तैयार कीजिए और ज्योग्राफी छोड़ दीजिए। बाकी मैथ रीजनिंग अच्छा हो तो ठीक, ना अच्छा हो तो गोली मारिए, छोड़ दीजिए उसको, गोली मारिए, थोड़ा नकारात्मक शब्द हो गया, गोली मार दे मतलब उसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इतना सेक्शन अगर आप तैयार कर लेते हैं, और तैयार अगर आप नहीं कर पाते, आपको विश्वास खुद पर नहीं, तो हम करवाते हैं ना आपको तैयारी, हम आपको तैयारी करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी मोड में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप कोई भी मोड में। मैं तो ऐसे हमेशा कहता हूँ ऑनलाइन मजबूरी है, ऑफलाइन जरूरी है। तो अगर आप ये करते हैं और अगर ऑफलाइन भी करेंगे तब भी हम आपको ऑनलाइन कोर्सेज देंगे, तो हम ये तैयारी करवाएंगे, हम आपको मटेरियल देंगे, हम आपको बुक फॉलो करवाएंगे, हम आपको सारा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। बस आपका काम क्या रहेगा, पढ़ना, बस आपका काम है पढ़ना और प्रैक्टिस करना। देखिए हम लोग इसके अलावा, देखिए पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, मुझे लगता है पढ़ना और एमसीक्यू सॉल्व करना ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। बहुत अच्छा, एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लिया, लेकिन उसका जब प्रैक्टिस सेट मारता है तो उसका नंबर 50% भी नहीं आ पाता है, क्योंकि उसने कहा सर पूरा सिलेबस तैयार है लेकिन 50% नंबर नहीं आ रहा है। एक बच्चा जो 70 to 75% ही सिलेबस कंप्लीट किया है, ये भी 60% के पास नंबर ला रहा है, बेहतर कौन है, ये या ये? अब आप सोचिए, बेहतर तरीके से तैयारी करना जरूरी है, सब तैयारी करना जरूरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और हम आपको वो देते हैं, हम इस क्षेत्र में पिछले 6 सालों से एक्टिव हैं और 6 सालों में मैंने बीपीएससी को उजड़ते देखा है, बनते देखा है, सब कुछ बिगड़ते भी देखा है और बहुत कुछ निर्मित होते हुए देखा है। एक्सपीरियंस हम लोग का ये बोलता है कि आपका जो यहाँ तैयारी आपको करना है वो अगर हमारे लेवल पर आप कर लेते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और हम लोग इसलिए श्योर सक्सेस मिशन 40 के तहत आपके लिए जो बैच लेकर चल रहे हैं, अभी शुरू ही हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। एक भी यूनिट छूटेगा नहीं, एक भी यूनिट नहीं जाएगा, जहां से जुड़िएगा वहीं से संपूर्ण कंप्लीट करवा के देंगे, पूरा का पूरा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भैया हमको नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं करवाएगा, ना सिर्फ पढ़ाएंगे बल्कि प्रैक्टिस करवाएंगे, पूछेंगे, आप पर प्रेशर डालेंगे, आपको करने पर मजबूर करेंगे, ये काम हमारा रहेगा। और ये अगर आप ऑफलाइन में रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑनलाइन में रहते हैं तो थोड़ा सा बंदिशें हैं जो आपको भी मानना है और हमको भी मानना है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, 70 से 90 दिन अगर आपके पास है तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप पीटी निकाल दें। और निश्चिंत रहिए, इस बार जो वैकेंसी आएगा वो आपके मुंह में लाट टपकाएगा, जीभ से होता है ना कि देखते ही भाई ऐसा वैकेंसी नहीं कैसे भरूं। अगर आप फॉर्म भरने का सोच रहे हैं या सोचेंगे, उसके पहले तैयारी पे कूद जाइए एक बेहतर गाइडलाइन के साथ। और अच्छा बात है कि आप ऑफलाइन में आएंगे तो आपको भीड़ तंत्र नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 30, 35, 40 छात्र मिलेंगे, उसी के बीच आप रहेंगे और हम रहेंगे, इंटरेक्शन आई टू आई होगा। और अगर आप गलती करते हैं तो आपको वहाँ सुधारने वाला कोई होगा, आपको बताने वाला कोई होगा, नहीं तो जबरदस्ती चलाने वाला भी कोई होगा। अगर आप अगर निश्चिंत है तो आप कर सकते हैं। देखिए कई सारे लोग बोलेंगे सर घर से बंद तैयारी करना चाहते हैं, घर से भी तैयारी किया जा सकता है, घर से तैयारी अगले 75 दिनों में किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी आपको टेस्ट सीरीज मारना होगा, प्रैक्टिस सेट करना होगा। और हम लोग
अपने शिव संस्थान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फ्लैट आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी नंबर डाल देंगे, आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। घर से तैयारी करना तो कुछ नहीं, 4 सब्जेक्ट मैंने अभी बताया, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। इन तीनों को, चारों को लेकर एक स्पेसिफिक बुक बना ले। घटना चक्र सबके पास रहता है, पूर्वावलोकन, उसको सॉल्व कर ले और इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, फिर से बता दूं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं ना तो आपको ये मालूम नहीं होता है कौन सा सेक्शन पढ़ना है, कौन सा सेक्शन छोड़ना है। वही हम सामने आते हैं और हम बताते हैं कहाँ वार करना है, कहाँ वार करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं कम समय में, कहाँ झूठ मूठ का समय देकर अपने समय को व्यर्थ करते हैं। तो वो हमारा काम है। देखिए, हिस्ट्री के लिए आप परीक्षा वाणी के बुक को ले सकते हैं, आपके पास जो बुक हो, आर्य शर्मा हो या आप किसी अन्य बुक, आप स्पेक्ट्रम के राजीव भाई सर के साथ चलना चाहते हैं, और इसके अलावा परीक्षा वाणी के अलावा किरण पब्लिक, क्योंकि तीनों सेक्शन इसमें है तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। साइंस के लिए फिर से परीक्षा वाणी ही कहूंगा मैं, या लूसेंट का साइंस है तभी ठीक है। आप कुछ लोग कहेंगे सर एसपीटी का साइंस, देखिए ये सिविल सर्विस है, थोड़ा सा डेप्थ जाता है। रटाना के बाद तो ठीक कि 25-30 क्वेश्चन आता है तो 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हो सकता है, रटाया कुछ कॉन्सेप्चुअल हो सकता है। या आप एनसीईआरटी सार कोई बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी सार ले सकते हैं, और वो आप अरिहंत का एक अच्छा बुक आया है, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अरिहंत का बुक आया है। बिहार स्पेशल के लिए आप हमारे नोट्स को फॉलो कर सकते हो, बहुत बेहतर नोट्स बनाया है, पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, सारा सुविधा है। तो ये बिहार स्पेशल का बैच हमारा ले सकते हैं, मटेरियल हमारा ले सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, आप स्वच्छंद हैं, आपको किसी ने रोका है, नहीं रोका है, तो आप केबीसी नैनो के साथ जा सकते हैं, या आप चाहें तो एक और प्रिफर कर सकता हूं मैं, और वो है पनोरमा। हिस्ट्री सेक्शन बड़ा अच्छा है उसका। हिस्ट्री करंट अफेयर के लिए पीडी पढ़ जाइए, मेरे नोट्स पढ़ जाइए, बेहतर नोट्स है। हाँ, आपको एक और सुविधा हम लोग देते हैं कि आप चाहें तो करंट अफेयर का क्लास सिर्फ पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो हिस्ट्री का क्लास सिर्फ पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो साइंस का क्लास पकड़ सकते हैं। ये सुविधा है। और इसके अलावा आपको जो वर्षिकांक करना है ये करना है, आप किसी का भी वर्षिकांक ले लीजिएगा। हालांकि मैं तो सब कुछ करवाता हूँ, मैं क्रॉनिकल करवाता हूँ, मैं पीडी करवाता हूँ, मैं डे बाय डे करंट भी आपके साथ लेकर चलता हूँ, न्यूज पेपर भी आपको करवाता हूँ, न्यूज पेपर भी इसमें जोड़ लीजिएगा। 1 साल का न्यूज पेपर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ये सारा सेक्शन आपको कर लेना है, घर बैठे भी तैयारी हो सकता है। सिर्फ बुक फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट हमारे यहाँ चल रहा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।